7 साल पहले होगी, 7 साल, लगभग 7 साल पहले इन्होंने इसी एकेडमी में यहीं पे ग्राउंड प्रैक्टिस की थी। और 7 साल पहले जब ये इस ग्राउंड पे आए थे तो इनका टाइमिंग जो था वो 7 मिनट 8 मिनट के लगभग आता था। और इन्होंने एक विश्वास करके दोनों अपने गुरुओं पे इस ग्राउंड के ऊपर और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में हर आदमी कमज़ोर होता है, लेकिन इसने एक चीज़ ठान ली थी कि सर मैं एक दिन इस एकेडमी का नाम करके जाऊँगा, ये मेरी एक इच्छा है। और हमें बड़ा प्राउड होता है जब कोई एक स्टूडेंट ऐसा आता है और वो एकेडमी का नाम करता है। एकेडमी किसकी है? एकेडमी आप लोगों की है। आप लोग हो तो एकेडमी है, आप लोग नहीं हो तो फिर हम लोग तीनों आके क्या करेंगे यहाँ पे। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये एकेडमी आपकी है, जब तक आप लोग आ रहे हो तब तक ये एकेडमी है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जिसकी फ़ोटो एक बार किसी भी फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ सामने आ जाती है, दोबारा हम नहीं चाहते कि तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे। और इस लड़के ने वो काम कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते। टाइमिंग जब स्टार्ट किया तो 7 मिनट से ऊपर था, लेकिन 4 मिनट 35 सेकंड का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो कि बहुत ही अपने आप में गजब का रिकॉर्ड है। तो एक बार जोरदार तालियां। चित्रकूट स्टेडियम के अंदर संडे को फिर भी कम आती है, सैटरडे को गजब की भीड़ होती है। वहाँ पे 4-5 एकेडमी आती है जो टाइमिंग लेती हैं। और उस टाइम हमारा कंपटीशन हुआ था सब एकेडमियों का मिलके, तो उसमें ये रखा गया था कि जो भी लड़का फर्स्ट आएगा उसको 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और ये वही विकास है जिसने वहाँ हमारी एकेडमी का नाम रोशन किया और सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करके और 5100 रुपये की प्राइज़ लेके आए थे। तो मेरा ये बताने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि अभी आप लोग बिल्कुल आने वाले 1 हफ्ते बाद में टेस्ट देने जा रहे हैं। आप लोगों का फिजिकल टेस्ट है, तो अब आपको इनसे ये सीखना है कि इस आने वाले 1 हफ्ते में ऐसा क्या करें कि जिसका कोई 10-5 सेकंड ऊपर नीचे हो रहा है उसको भी हम कवर करें और अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर करके आएँ। तो मैं अगेन एक बार मैं अगेन विकास का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ एकेडमी की तरफ से, तीनों सर की तरफ से। और एक खुशी की बात और है, आर्मी के अंदर गेम होते हैं और अलग अलग लेवल के गेम होते हैं। कंपनी लेवल के होते हैं, बटालियन लेवल के होते हैं, ब्रिगेड लेवल के होते हैं, कोर लेवल के होते हैं। कोर लेवल बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और उस कोर लेवल के अंदर इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आपके बीच से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है तो आप भी विकास ही है, आप भी विकास ही है। तो विकास कर सकता है तो आप भी विकास बन सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि विकास खुद वो चीज़ें बताएं जिन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। प्लीज़ विकास। आर्मी का कोई नहीं है। हाँ इधर है सर आर्मी का, ये वाला भी है आर्मी का। हाँ विकास इधर जो लेटर आंसर पड़ती अभी 30 को किस का फिजिकल? ये राजस्थान ये दोनों सामने टीम बड़ी राजस्थान पुलिस होगा ना भाई। तुम जब तो ग्राउंड आते हो घड़ी लेके आना तुम्हारे साथ में, ठीक है? तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे एक राउंड कितना किलोमीटर कहाँ होता, पता है तुम्हारे को? नहीं पता। 2.5 राउंड के बाद में हो जाता किलोमीटर, 13 राउंड में होते 5 किलोमीटर तुम्हारी कंप्लीट है। घड़ी लेके आना तुम। हाँ टाइम तो सब नहीं बताने आएंगे उधर तुम्हारे को। जब तुम दौड़ोगे ना उधर तुम्हें पता नहीं चलेगा, उधर टाइम को नहीं बताएगा तुम्हारे को तुम्हारे कितने राउंड। तुम्हें जब बंदा भीड़ में दौड़ता है उसको खुद पता नहीं चलेगा मेरे कितने राउंड हो गए, ठीक है? माइंड पता नहीं कहाँ रहता उसका। कल जी तुम घड़ी लेके आना पड़ी नॉर्मल 250-300 जो बढ़िया थी स्पोर्ट की, कोई सी ले लेना। उसमें टाइम लगाना पड़ा। जब सर बता देंगे आज तुम्हारा स्पीड वर्क है तो तुम अपने पेस देखना तुम्हें कितने की पेस से चल रहा हूँ। 4 की पेस चल रही है, मैं 4.5 की चल रही है, 5 की चल रही है, ठीक है? उससे तुम्हारा रन एक टाइम ऐसा है ना कि जहाँ बंदे को लगे मेरा टाइम ज़्यादा आ रहा तो उधर तू बढ़ा देगा। लग रहा है मेरी 4 की पेस चल रही है, मैं तो हल्का सा बढ़ा देगा क्योंकि 20 मिनट आराम से आ जाएगा। 20-22 मिनट को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है? दौड़ने वाले के लिए दौड़ना भाई तुम्हारे हाथ में। सर ने बोल दिया तुम्हारा कल टाइम है, तुम पहले से ही हो गए। टाइम है तुम्हारा उस दिन बिल्कुल वार्म अप जितना करेगा ना बंदा उतना बेनिफिट है। तुम्हारे सिन पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रही है, इसीलिए हो रहा है। तुम रनिंग से पहले वार्म अप करते नहीं हो, 2 राउंड बज दिया उधर जाके पेड़ के पास खड़े हो जाते होंगे, मुझे पता है आ जाते होंगे। वार्म अप का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी उस लेवल तक एक्टिव जानी चाहिए दौड़ने के लिए। सुबह उठ के आता बंदा नॉर्मल पल्स रहती है बंदी की 60-65 इतनी चलती है। अब तुम दौड़ोगे एक साथ
स्पीड सभी मारते हैं 200-300 मीटर, फिर तुम्हारी पल्स जाएगी 150-200, और फिर वो गेप ज़्यादा हो जाएगा, कवर नहीं होता, ठीक है। इसलिए वार्म अप के लिए ना बढ़िया वार्म करना, 2-3 राउंड करवाते ना उसमें मतलब बढ़िया वार्म लेना। और रनिंग से पहले जो मैंने स्ट्रेचिंग बताई थी पूरी करना पहले, और रनिंग करने के बाद तो करनी है टू जेड ऊपर से नीचे तक। और जब आप रनिंग करवाते हैं स्पीड वर्क मरवाते हैं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ। और जिसके दर्द हो रहा सिन पेन वाला मैंने इनको बता दिया, इनसे पूछ लेना भाई तुम भी, ठीक है। इसके पैर में सिन पेन हो रहा, घुटने में हो रहा ना, इधर लेटना मेट पे और ये पैरों वाली एक्सरसाइज करना 15 दिन करोगे तुम्हारी सिन पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा, 1% भी नहीं रहेगा, चाहे तुम रोड पे दौड़ो चाहे तुम ग्राउंड में दौड़ो, ठीक है। और 4 फाइव करो, ये हम तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मारते हैं, ठीक है भाई। 4 फाइव तुम तो रोड पे दौड़, तुम तो ग्राउंड में दौड़ रहे भी। 4 फाइव सोने के बाद में तकिया लगा सर के नीचे ये मारते रहो, 50 का सेट, 60 का सेट, 100 का 100, 150 दिन में 4 मारो 5 मारो, इधर तो मारने ग्राउंड में तो 3-4 मारने के जाने, ठीक है। और रही बात टाइम की, तो सर कराते, ठीक है। हमारा भी इतना टाइम आता था, हम आए थे सर है, ठीक है, बढ़िया कराते 1 नंबर। लेकिन ये बोलेंगे वही करनी पड़ेगी भाई। सर ने बोल दिया कि तुम्हारी स्पीड वर्क है, तुम मारोगे नहीं तो फिर तो होगा नहीं भाई, ठीक है। तो सब शेड्यूल के साथ चलता है इधर। रही बात आर्मी वाले भाई, तुम जोर लगा लो, इनका तो चलो ठीक है 4 की पेस चलेगी, तुम्हारी तो चलेगी पेस 2, 2.5, 3 की, ठीक है। तुम भी घड़ी बड़ी बांध के आया करो, क्योंकि उसमें पता चलता है बंदे का भाई कितना टाइम आ रहा है, किसी के पास नहीं तुम्हारे में घड़ी दे दो, ठीक है। और वार्म अप बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। और खाने पीने में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम डाइट खाओ, कुछ नहीं, नॉर्मल अपने सब इधर लोकल रहने वाले होंगे तुम, नॉर्मल 1 गिलास दूध का, चने वने खाओ, चने बादाम किशमिश अखरोट, या तुम जूस मिलता है तो जूस मिक्स शाम की टाइम या सुबह पी लो। और अंडे कौन खाता तुम्हारे में अंडे कोई खाता है ना, खाते होंगे ना, अरे सभी खाते हैं नॉर्मल आजकल तो देसी नॉर्मल अंडा। सर वो नहीं खाना, फार्म में देसी के लिए बोल रहे हैं। 1 अंडा लेना, उसको गर्म पानी में डालना, हल्का 10 सेकंड के लिए डालना, उसको निकालना, ऊपर से टाना, उसमें नमक डालना, उसको पी जाना। तुम 20 अंडे खाओ आमलेट और 1 अंडा उसको पी जाओ सुबह, बढ़िया टेस्ट आएगा उसका, डालो पियोगे ना 1 नंबर लगता है, ठीक है। उसको पीना 1 सुबह का बहुत है। देसी अंडे कोई जरूरत नहीं, देसी अंडा तुम 40 का लोगे, वो 1 अंडा तुम्हें 7-8 का मिलेगा, वो पीना सुबह। उसको बॉयल करना, हल्के पानी में डालना, वापस निकाल लेना, परत हटाना, उसमें नमक डालना, उसको पी जाना। वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देगा तुम्हारे को, सबसे ज़्यादा, ठीक है। दर्द वर्द सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे। सुबह प्रैक्टिस जाते ही वो पहले कर देना। और चने काजू किशमिश बादाम अखरोट में भिगोते हैं, हमने तो कभी खाए नहीं भाई बादाम को भी सर ठीक है। हम तो बस रनिंग करते थे इधर लोकल रहने वाला जिसको मिल रहा हो तो अवेलेबल हो तो खा सकता है ना, ज़्यादा इतना ही कोई नहीं है, सोच का फ़र्क पड़ता है, ठीक है भाई। कोई इतना कोई फनने का नहीं है। तूने सोच लिया भाई मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, और सोच लिया कि होगा तो होगा भाई, कोई नहीं रुक सकता। क्योंकि जब मैं आया था ना मेरा भी टाइम बहुत आता था, और जब मैं चित्रकूट गया था ना उधर भर्ती में जब बंदा बराबर बैठता ना तो मैंने ऐसे देखी जो मेरे से आगे आने वाले प्रैक्टिस में। और फाइनल वाले दिन एक होता प्रैक्टिस का शेर, एक होता फाइनल का शेर, ठीक है। फाइनल के शेर बनना हमेशा। कोई बंदा आता है ग्राउंड में सबसे ज़्यादा बढ़िया चलता है, या उसका टाइम ले लो, या फिर उसका फाइनल वाला दिन रिजल्ट वाला दिन वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उस घबराहट होती है, ठीक है। इधर से मजबूत करो बंदे को, ठीक है। जिगरा होना चाहिए बंदे में दौड़ने के लिए, कुछ नहीं है यार, हाथ फेरते रहे दौड़ेंगे। और प्रैक्टिस में कभी जोर नहीं लगता, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना उससे फाइनल में जोर लगता ही नहीं भाई, 50% जोर भी लगता बंदे का, ठीक है। बस इधर से आवाज़ आनी चाहिए, मैं कर दूंगा भाई। और उधर 500 की भीड़ में ऐसे पट्टों के छापे मार दें तो बंदे घबरा जाता है। उधर इतना सोचना है मैं दौड़ के आऊँ, बस मैं ही हूँ, ठीक है। घमंड नहीं, हौसला होना चाहिए बंदे का, आत्मविश्वास भाई यार मैं करूँगा, वो करेगा भाई, ठीक है। वरना इधर आता था बंदा वो मेरे से आगे चलता था, लंबा सा क्या नाम था सर वो, उसने चैलेंज भी किया था मेरे को, वो आया ही नहीं। वो प्रैक्टिस में मेरे से आगे चलता था भाई, 5 किलोमीटर कभी हाथ नहीं आया मेरे को 5 किलोमीटर के अंदर। और जब 1600 का टाइम लेते थे तो पीछे हो जाता था, 1 राउंड दौड़ते साइड में हो जाता, इधर आती और जाता साइड में, ठीक है। तेरा टाइम आ रहा 6 मिनट, इसका आ रहा 5-5.5 मिनट, तो भाई इसके साथ चल, तुमको छोड़ दे, तुम यारी दोस्ती बाहर। ग्राउंड में जो बंदा तेरे से आगे चल रहा है ना उसको बताना ही नहीं भाई, जो तेरे से आगे चल रहा है ना उसको पकड़ ले भाई, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसके पीछे बैठ रहा भाई, पीछे बैठ चलता रहा। जहाँ पता है कि मेरा स्टेमिना इतना 200 मीटर में होता है, उधर से साइड में निकल के टक निकल जा। और जो जिसके पीछे बैठेगा ना वो उसके आगे वाले के डर रहेगा भाई, ये मेरे को काटेगा भाई, ठीक है भाई, ये होता है। और तुम्हारी तो दौड़ी खतरनाक भाई, आर्मी का तो पूछे वो 400 को भी चलते, तुम्हारा तो नॉर्मल चलेगा। तो भाई इधर का गेम है सब कुछ, डाइट दूध कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, नॉर्मल खाना खाते हो ना बस, वही नशा पता करना नहीं जब तक है,
क्योंकि भाई मेरे साथ वाली इधर ये भी मिलते हूँ तेरे को तो इधर ही है ना, कोई कुछ नहीं है ना भाई। 5 साल 6 साल में वो भी इधर ही है, हम भी इधर ही है, ठीक है। वो फिट हो गया यार, इसके साथ वाले गैलेक्सी ना इधर ही चलता गाड़ी है। की ड्यूटी कर रहे हैं, दिख बता दूंगा तुम्हें। और बढ़िया हाइट है इनसे, और बढ़िया है। हाँ वही है, लेकिन भाई और कहीं ना कहीं कमी बाहर कुछ ही कर ले यार तू, घर से बाहर बंदा नॉर्मल कुछ नहीं होता, ठीक है। 10-12 हज़ार में कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। कुछ होता कुछ नहीं होता, खुद के खर्चे पूरे नहीं होते 10 हज़ार में। इसमें घर पे क्या देगा, कमरा कराए, बोतला फटेबाजी है, ठीक है। घर से साइड से भाई, ठीक है। तुमने गरीबी देखी नहीं है, देखते तुम 5 मिनट में आते, आता कोई 5 मिनट तुम्हारे में से भी नहीं आता ना। घर वाले बापू को बोलते बापू 10 हज़ार डाल दे तो अकाउंट में चल भाई, ठीक है भाई। बंदे के ऊपर है यार, ऐसा सोचना नहीं कि मैं एक और देख लूँगा, ये सोचना कि मेरी लाश भर्ती है भाई। मेरे तो भाई अगली साल तो मेरा पता नहीं मेरा बापू मेरे को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, हर साइड घर साइड से अलग अलग है भाई सभी, ठीक है। उसी हिसाब से करना कि मेरी लास्ट भर्ती है। जो बंदा ये सोच लेगा मेरी लास्ट भर्ती है और बोलेगा यार इस बार मैं देख के आ जाता हूँ कैसे दौड़ होती है फौज में, पेपर कैसा होता है राजस्थान पुलिस में, अगली बार फिर देखूंगा, तो भाई अगली बार कोई नहीं आने देगा तुम्हारे को। जो RS की तैयारी करेंगे वो भी राजस्थान पुलिस में बैठने लगे आजकल। राजस्थान पुलिस हर में बैठते हैं यार भाई, हर में। जो टॉप लेवल में हो उसकी नहीं पार पड़ी नीचे आने लगता है ऑटोमेटिक। जो फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट चांस मिलता है ना, वो तो गोल्डन चांस होता बंदे का। उसमें निकल गया तो निकल गया, उसके बाद में फिर उसको पता चलता धक्के क्या होते हैं भाई, ठीक है। कितने साल पड़े तुम्हारे घर वाले, 2 साल 4 साल 5 साल बाद में वही मना कर देंगे भाई बेटा घर पे आ जा और भैंस डांडे संभाल दे। तो भाई कर लो, तुम्हारे पास टाइम है अभी, ठीक है। जिसके बाद लगता है कि भाई मेरे पास है, तुम्हारे पास तो सबकी रनिंग सबकी क्लियर हो रही है ना, पे एग्ज़ाम क्लियर है ना, फिर तो कुछ लफड़ा ही नहीं तुम्हारा भाई, तुम तो करो।